नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। आप देख रहे हैं हमारे खास पेशकश संविधान दिवस। आप और हम आज जिस आजादी की जिंदगी जी रहे हैं, अपनी मर्जी से कहीं भी घूम फिर रहे हैं, अपनी बात को कह पाते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर पाते हैं, ये सभी अधिकार हमें उस संविधान ने दिए हैं जिसे बनने में भले ही 2 साल का वक्त लगा हो, लेकिन इस संविधान और आजादी के लिए कई सालों तक लंबी लड़ाई लड़ी गई और तब कहीं जाकर के हमें संविधान और स्वतंत्रता मिली। और इसीलिए संविधान दिवस का दिन पूरे देशवासियों के लिए, सभी देशवासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। संविधान दिवस का दिन पूरे देश में मनाया गया। देश की राष्ट्रपति ने इस मौके पर डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया। देश के सभी सांसदों को संविधान सदन में देश की राष्ट्रपति ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संविधान के बारे में कई बड़ी बातें भी कही हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए। देश भर में संविधान दिवस मनाया गया। देश के पुराने संसद भवन यानी संविधान सदन में राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों ने भी संविधान दिवस मनाया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी समेत तमाम सांसदों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना पढ़ी। इस मौके पर देश के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एक 75 रुपए का सिक्का जारी किया और डाक टिकट भी जारी किया। साथ ही संस्कृत में संविधान की पुस्तक का विमोचन किया। वहीं देश को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान दिवस की देशवासियों को बधाई दी। विधानसभा में बाबा साहेब के ऐतिहासिक संबंधों से ये तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। अपने लोकतंत्र पर गौरव की इसी भावना के साथ आज हम सब इस विशेष अवसर पर एकत्र हुए। संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन गए हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया। ये अवसर संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान को स्मरण करने का भी है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे निर्णयों से लोगों का जीवन बेहतर हुआ है तथा उन्हें प्रगति के नए अवसर मिल रहे हैं। गरीब लोगों का अपना पक्का घर मिल रहा है, बिजली, पानी, सड़क की सुविधा मिल रही है, खाद्य सुरक्षा और चिकित्सा सेवाएं मिल रही है। देश में बड़े पैमाने पर विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर देश को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान का ये 75वां साल गौरव का साल है। हमारा संविधान हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। हमारा संविधान हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य का मार्गदर्शक है। बीते 75 वर्षों में देश के सामने जो भी चुनौतियां आई हैं, हमारे संविधान ने हर उस चुनौती का समाधान करने के लिए उचित मार्ग दिखाया है। 53 करोड़ से ज्यादा ऐसे भारतीयों का बैंक खाता खुला है जो बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाते थे। बीते 10 वर्षों में 4 करोड़ ऐसे भारतीयों को पक्का घर मिला है जो कई पीढ़ियों से बेघर थे। बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ से ज्यादा ऐसी महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन मिला है जो बरसों से अपने घर में
गैस पहुंचने का इंतजार कर रही थी। लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण पर्व का जो स्मरण कर रहे उस समय ये भी नहीं भूल सकते कि आज मुंबई में हुए आतंकी हमले की भी बरसी है। इस हमले में जिन व्यक्तियों का निधन हुआ उन्हें मैं अपनी श्रद्धांजलि देता हूं। मैं देश का ये संकल्प भी दोहराता हूं कि भारत की सुरक्षा को चुनौती देने वाले हर आतंकी संगठन को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आपातकाल जैसा समय भी आया और हमारे संविधान ने लोकतंत्र के सामने आई इस चुनौती का भी सामना किया। हमारा संविधान देश की हर जरूरत, हर अपेक्षा पर खरा उतरा है। संविधान से मिली इस शक्ति की वजह से ही आज जम्मू कश्मीर में भी बाबा साहब का संविधान पूरी तरह लागू हुआ है। संविधान ने मुझे जो काम दिया है मैंने उसी मर्यादा में रहने का प्रयास किया है। मैंने कोई एंक्रोचमेंट की कोशिश नहीं की है, क्योंकि संविधान ने मुझे वो काम कहा, इसलिए मैंने अपनी मर्यादाओं को संभालते हुए अपनी बात को रखा है। यहां तो इशारा ही करना होता है, ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं होती है। जब देश इतना बड़ा दिन मना रहा है, संविधान का जश्न मना रहा है और चुनाव में मुद्दा रहे संविधान के सबसे बड़े दिन पर राजनीतिक बयानबाजी ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है? इस मामले में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और दलितों के मुद्दे पर माइक बंद करने के भी आरोप लगाए। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि सही मायने में संविधान के रक्षक हम हैं और हमने संविधान की रक्षा की है। देश भर में शिक्षण संस्थानों और अलग अलग संस्थाओं में संविधान दिवस के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जहां लोगों को संविधान के महत्व के बारे में जानकारी दी गई। एक तरफ जहां मौलिक अधिकारों के बारे में लोगों को जागरूक किया गया, तो वहीं कर्तव्यों को लेकर भी जानकारी दी गई। संविधान दिवस का उत्साह पूरे देश में देखने को मिला, लेकिन सियासी गलियारों में राजनीति का विषय बन चुके इस मुद्दे पर विपक्ष आज भी सरकार को घेरता हुआ नजर आया। राहुल गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे तक ने सरकार को इस मौके पर घेरा, तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से भी पलटवार किया गया। जब देश इतना बड़ा दिन मना रहा है, संविधान का जश्न मनाया जा रहा है और चुनाव में मुद्दा रहे संविधान के सबसे बड़े दिन पर राजनीतिक बयानबाजी ना हो, भला ऐसे कैसे हो सकता है? इस मामले में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा और दलितों के मुद्दे पर माइक बंद करने का आरोप लगाया। तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी कांग्रेस पर पलटवार किया और कहा कि सही मायने में संविधान के रक्षक हम हैं और हमने संविधान की रक्षा की है। ये हिंदुस्तान का संविधान है। मैं आपको गारंटी देकर कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने इस किताब को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अगर नरेंद्र मोदी जी ने ये किताब पढ़ी होती तो वो जो रोज करते हैं वो नहीं करते। कि कुछ लोगों ने और विशेष करके एक पार्टी ने संविधान की मूल धारा, मूल स्पिरिट, आत्मा को एक बार नहीं अनेकों बार चोट पहुंचाने की कोशिश की और इस संविधान को तोड़ने का भी प्रयास हुआ, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये क्योंकि जब हम संविधान दिवस मनाते हैं तो सिर्फ खुशी नहीं मनाते हैं, हमको चैलेंज भी समझना चाहिए। तो वहीं कांग्रेस ने सदन में संविधान पर चर्चा की मांग की है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लिखा, हम चाहते हैं कि संविधान पर विस्तृत से 2 दिन चर्चा हो, ताकि लोगों को संविधान के बारे में और उसके महत्व के बारे में पता चले। इसीलिए हमने पत्र लिखा है और इसकी मांग भी की है। राहुल गांधी ने भी लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखा है और मैंने चेयरमैन को पत्र लिखा है। वहीं हरियाणा के रोहतक में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने संविधान दिवस और अपने पिता चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा की जयंती पर कार्यक्रम में शिरकत की। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि संविधान बनाने वाले 283 सदस्यों में उनके पिता चौधरी रणवीर सिंह हुड्डा सबसे कम उम्र के सदस्य थे, इसलिए वो भी
संविधान निर्माता हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि संविधान देश की आत्मा है और उसे किसी भी सूरत में कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। इसके अलावा भी कई विपक्षी दलों के नेताओं ने संविधान दिवस पर सरकार को घेरा। हालांकि संविधान दिवस पर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, भले ही संविधान का मुद्दा राजनीति का विषय बन चुका हो, लेकिन देश का हर एक व्यक्ति संविधान को अपने सर माथे पर ही रखता है, क्योंकि इस देश की पहचान हमारा संविधान ही है। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। और संविधान दिवस पर पूरे हरियाणा में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। सभी जिलों में उत्साह के साथ कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया गया। कुरुक्षेत्र में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की और संविधान दिवस को लेकर के विशेष संदेश भी दिया। भारत के लिए 26 नवंबर का दिन बेहद खास है, क्योंकि इसी दिन हमारे देश ने संविधान को अपनाया था। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के नेतृत्व में हमारा संविधान बना, जिसे आज तक सर्वोपरि माना जाता है। देश के साथ साथ हरियाणा में भी पूरे उत्साह के साथ संविधान दिवस मनाया गया। प्रदेश के सभी 22 जिलों में अलग अलग कार्यक्रम आयोजित किए गए। कुरुक्षेत्र में राज्य स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें खुद सीएम नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। भारतीय संविधान भारत की जान और भारत की पहचान है। इसी से हर भारतीय को न्याय, समानता, स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर मिल रहा है। आधुनिक भारत का सपना देखने वाले डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी सहित भारत संविधान बनाने वाले सभी महानुभावों को भी मैं आदर पूर्वक नमन करता हूं, उनको दिल से सैल्यूट करता हूं, प्रणाम करता हूं। आज से अगले 1 वर्ष हम संविधान का अमृत महोत्सव मना रहे होंगे। यह वर्ष हमें सदियों से लोकतंत्र में भारतीयों के विश्वास की याद को दिलाएगा। भारतीय संविधान भारत की जान है। भारतीय संविधान भारत की जान है। यह भारतीय अधिकारों की पहचान है। हमें इस बात को समझना होगा। पूरे देश में आज संविधान का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। हमें खुशी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ये संविधान दिवस हमें मनाने का गौरव प्रदान किया है। आज जब हम भारत को संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हुए गर्व का अनुभव करते हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि इसकी जड़ें सदियों पहले हमारे पुरखों द्वारा स्थापित की गई पंचायत व्यवस्था में ही थी। हमारे संविधान की प्रस्तावना में जो कहा गया है कि वी द पीपल लिखा है, यह सिर्फ 3 शब्द मात्र नहीं है। यह वाक्य पूरे भारत के जन गण का प्रतिनिधित्व करता है। जम्मू कश्मीर में धारा 370-35 से, क्योंकि इस राष्ट्र से अलग राष्ट्रीय संविधान से अलग संविधान वो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता था, परंतु जब धारा 370 को समाप्त किया गया तो एक वहां पर वाल्मीकि समाज, जिस समाज को 67 वर्षों के बाद अपना वोट देने का अधिकार मिला है, नहीं तो उनको अधिकार ही नहीं मिल रहा था। यही इस संविधान की मूल जो भावना है, जो इसकी ताकत है, ये वही ताकत है कि व्यक्ति को मजबूत और सशक्त करना, राष्ट्र को मजबूत और सशक्त रखना, ये इसके मूल में, संविधान के मूल के अंदर है। सीएम ने कहा कि अलग संविधान जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता था, लेकिन धारा 370 खत्म होने के बाद वहां के लोगों को उनके अधिकार मिले हैं। पीएम मोदी ने हमें संविधान दिवस मनाने का गौरव प्रदान किया है। तो वहीं करनाल में भी संविधान दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण पहुंचे।
यहाँ उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ किया और अपने संबोधन में संविधान के निर्माताओं को नमन किया। हमारा संविधान है और इसके तहत बने हुए जितने भी कानून हैं उनके तहत जो हमारी एक व्यवस्था चलती है, राष्ट्र की व्यवस्था चलती है, हर नागरिक को जो अधिकार मिले हुए हैं, अधिकारों के साथ साथ उनके कर्तव्यों का भी जिक्र इसके ऊपर है। तो मुझे लगता है कि आज के दिन हर नागरिक को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम नियमों का पालन करें और संविधान के अनुरूप जो भी एक व्यवस्था बनी है उसका पालन करते हुए, उसमें चलते हुए हम अपने देश को, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने में। इसके अलावा गुरुग्राम में भी संविधान दिवस पर कार्यक्रम हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री राव नरवीर सिंह ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने छात्र छात्राओं को संविधान की शपथ दिलवाई। साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने हमें संविधान दिवस मनाने का अवसर दिया है। उन्होंने कहा कि हम सबको अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करने का प्रण लेना चाहिए। तो वहीं फरीदाबाद में हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान थीम के साथ आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम का कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि संविधान का हमारे देश में और जीवन में बड़ा महत्व है। संविधान की पालना करके हम अपने देश और प्रदेश को आगे ले जाने का काम कर सकते हैं। विकसित भारत के लिए संविधान को समझना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में संविधान को मजबूती मिली है। आज जो संविधान दिवस हरियाणा के हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया और सभी मंत्री विधायकों की ड्यूटी लगाई गई, उसके लिए मैं मुख्यमंत्री माननीय नायब सैनी जी को धन्यवाद करूंगा कि संविधान की हमारे लोकतंत्र में कितनी महत्ता है और हमारे जीवन में कितनी महत्ता है, और संविधान का पालन करके हम किस तरीके से अपने देश प्रदेश को आगे ले जाने के साथ साथ अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। तो इसको आज उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने का काम किया, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और यहाँ पर आपने देखा कि सभी लोगों ने अपने अपने वक्तव्य दिए और हमारी आने वाली जनरेशन को इसके बारे में सब पता। इसी कड़ी में सिरसा में भी संविधान दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा पहुंचे। उन्होंने कहा कि जहां एक तरफ देश में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग वेशभूषा है, लेकिन एक ही संविधान के तले सभी देशवासी रहते हैं। ये संविधान हमें देश की आजादी का एहसास दिलाता है और हमें अधिकार देता है। साथ ही हमें अपने कर्तव्यों के प्रति एहसास करवाने का भी काम करता है। उन्होंने संविधान दिवस मनाने का अवसर प्रदान करने के लिए पीएम मोदी का आभार भी व्यक्त किया। नंबर है 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान भारत का बनकर के तैयार हुआ था। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, उनकी और उनकी पूरी कमेटी की अनथक मेहनत से, जो लंबे समय से उन्होंने मेहनत की, लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद ये संविधान बनकर के तैयार हुआ, जो बाद में 26 जनवरी 1950 को इस देश के अंदर लागू हुआ। जिस कायदे कानून के तहत आज हमारा देश चल रहा है, और इस तरीके का कानून तैयार करने का काम किया, संविधान तैयार करने का काम किया, जिसमें हमारा जो संघीय ढांचा है, अलग अलग प्रदेश हैं, अलग अलग बोलियां हैं, अलग अलग वेशभूषा है, और एक संविधान के तहत, एक कानून के तहत पूरे देशवासी जो है वो रहते हैं। और ये संविधान हमें आज़ादी का एहसास कराता है। पानीपत में भी संविधान दिवस पर कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा ने कहा कि हमारा संविधान सुरक्षित और बहुत मजबूत है। ये दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान है और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करता है। हमारा संविधान सुरक्षित हो, हमारा संविधान बहुत मजबूत संविधान है, दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ संविधान है, भारत के लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है। भारत का लोकतंत्र और मजबूत बने और अपने संविधान के अनुरूप अपने लोगों को ऐसी जिंदगी दे जिसमें किसी भी तरीके की कोई त्रुटि ना हो। भारत का हर व्यक्ति सुख शांति समृद्धि उत्साह उल्लास आनंद के साथ आर्थिक प्रगति करते हुए, सामाजिक प्रगति करते हुए और आध्यात्मिकता के नए आयाम छूते हुए अपनी जिंदगी को इस तरह से बनाए कि भारत के संविधान के अनुरूप सारी दुनिया में धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। अगर इस रास्ते पर सारी दुनिया को कोई लेके जाने में सक्षम अगर कोई संविधान है तो भारत का संविधान है। इसके अलावा रादौर में भी जिला स्तरीय संविधान दिवस कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें कैबिनेट मंत्री श्याम सिंह राणा पहुंचे। उन्होंने कहा कि देश के हर जिले में संविधान दिवस मनाया गया है
ताकि आमजन अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो। हम संविधान की रक्षा करेंगे, तभी संविधान हमारी रक्षा करेगा। मुख्यमंत्री जी ने कुरुक्षेत्र में संविधान दिवस मनाया गया और देश के अंदर हर जिले के अंदर ये मनाया गया ताकि हम अपने अधिकारों से जानकारी रखें और संविधान की रक्षा करें और संविधान हमारी रक्षा करेगा। इसके अलावा भिवानी में संविधान दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री श्रुति चौधरी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया और कहा कि संविधान निर्माण में 15 महिलाओं ने भी अहम भूमिका निभाई थी। हमारा एक हिस्टोरिकल डे है, महत्वपूर्ण डे है, दिन है, जहाँ पे हमारे आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, संविधान को सेलिब्रेट करते हैं। हमारे बड़े बड़े जो फोरफादर्स थे जिन्होंने मेहनत करके, चाहे वो हमारे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे और जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो बड़े बड़े लीडर्स हुए थे उस वक्त के, और 15 के करीब उसमें महिला भी शामिल थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। यानी पूरे देश में पूरे उत्साह के साथ संविधान दिवस मनाया गया और लोगों को शपथ भी दिलवाई गई। हर धर्म, जाति, भाषा का मान, सबके सपनों का सम्मान, हमारा संविधान, हमारा स्वाभिमान। न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए, हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।